अनुपम, आपके पास आते हुए एक सवाल, और वो सवाल ये है कि देखिए कांग्रेस पार्टी, आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से समर्पण कर दिया है इन राज्यों में? ये सवाल बार बार पूछा गया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात चुनावी प्रचार की आती है तो वो नदारत रहते हैं। मतलब सिर्फ प्यार की दुकान खुलेगी या जनता के बीच चुनाव के वक्त भी जाएंगे? जी देखिए, बड़ा ही आश्चर्यजनक ये इस तरह का जो बर्ताव हम देखने को आ रहा है, उसकी वजह भी अभी पूरी तरह साफ नहीं हो रही है। लेकिन कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। कुछ साल पहले तक पूरा नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के कब्जे में था। 2014 से पहले तक अगर हम देखें तो लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन पिछले कई सालों में धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की सरकारें दरकती गई और बीजेपी की सरकारें उभरती गई। ऐसे में जब 3 पूर्वोत्तर के राज्य एक साथ चुनाव हो रहे हैं, जहां पर नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, वहां पर त्रिपुरा में तो राहुल गांधी आए ही नहीं, मेघालय वो गए और मेघालय में एक छोटी सी रैली की। तो ऐसे में जो जिस तरह का हम दूसरी ओर बीजेपी की ओर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर जितने भी बड़े नेता हैं वो पूरी तरह से प्रचार में जुटे रहे और उनका जो मुकाबला हो रहा है वो पूरी तरह से जहां पर राहुल गांधी को आना चाहिए था या प्रियंका गांधी को भी आना चाहिए था, वो लोग पूरी तरह से इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो ये एक तरह से जाहिर कर रहा है कि गंभीरता जो है कांग्रेस की सोच में पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर, या फिर वो पूरी तरह से समझ चुके हैं कि अब इसको उबार पाना मुश्किल है। तो ये इन दोनों ही सोच की स्थितियों में अभी कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में दोनों सीपीएम और कांग्रेस पिछले कई सालों से एक दूसरे की धुर विरोधी रही। ऐसे में जब सीट शेयरिंग की बातचीत शुरू हुई तो कांग्रेस शुरू में प्रसन्न नहीं थी, थोड़ी सी खिन्न थी। उनको 12-13 सीटों कम सीटें मिली हैं, जबकि सीपीएम ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। लेकिन ये स्थानीय कांग्रेस नेताओं की मजबूरी रही कि वो यहाँ पर सीपीएम के साथ जाएं और बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश करें। ठीक है, हम फौरन आपके पास लौटते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप देते हुए देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है, पिछले 4 चुनावों को देखें तो पिछली बार 40 से ज्यादा वोट फीसदी हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी उसके बीते 3 चुनावों में सिर्फ 1.5% के आसपास ही सिमट कर रह जाती थी। वही हाल अब कांग्रेस पार्टी का हो गया है। यही कारण है कि पूरे की पूरी त्रिपुरा को उन लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया और लेफ्ट के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन नागालैंड की स्थिति क्या कहती है? वहां पर रेफ्यूनियो के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने अफवाह हटाने का ऐलान करके वहां पर एक नया चुनावी दांव चला था। नागालैंड के कोहिमा से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए वहां पर वोटों की गिनती की क्या चल रही है तैयारी। पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड के चुनाव के नतीजे आने हैं। 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले की तैयारी आपको हम दिखाना चाहेंगे। दरअसल 16 ऐसा काउंटिंग सेंटर है तमाम राज्य में, जिसमें कड़ी निगरानी के साथ आज मतगणना किया जाएगा। फिलहाल हमें कोहिमा में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर सिक्योरिटी है उसको एहतियातन बढ़ाया गया है। हमें चुनाव आयोग ने जो बताया कि हालात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस जो जितने भी कंपनियां चुनाव के दिन यहां पर थे, यानी 305 कंपनी फिलहाल यहां पर तैनात रहेंगे मतगणना के भी दिन। और हम देख सकते हैं यहां पर दरअसल बारी बारी में सिक्योरिटी जो है वो बढ़वाया गया है। पहले तो यहां पर नागालैंड की पुलिस भी जो है, आर्म पुलिस, वो यहां पर है। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो सेंट्रल फोर्स के जो ऑफिसर्स है वो दिख जाएंगे। और उसके बाद जो ईवीएम्स है, कुल 16 काउंटिंग सेंटर्स है, उनके जो ईवीएम्स है उनके निगरानी के लिए कुल 11 जो सेंट्रल फोर्सेस के कंपनी है उन्हें तैनात किया गया है। दरअसल अब देखने वाली बात होती है कि एनडीपी और बीजेपी की जो गठजोड़ तैयार हुआ है, जो आशा कर रहे हैं वो लोग, और उसके साथ साथ जो तमाम एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, क्या वो सच होता है? अगर सच होता है तो ये गठबंधन फिर से सत्ता में वापस आने में कायम हो जाएगा। और अगर ये सच हो जाता है तो निफियू रियो वो 5वीं बार के लिए चीफ मिनिस्टर का शपथ लेंगे। तो ये है, अब देखने वाली बात होती है कि लोग किस तरीके से, ये रुझान जब निकलेगा, लोग किन के पक्ष में
गया और क्या फ्यूचर रहेगा कांग्रेस और एनपीएफ जैसे पार्टियों का, और वो 4 महिला कैंडिडेट उनमें से अगर कोई जीत भी जाता है तो ये एक इतिहास होगा नागालैंड के लिए जब वो विधानसभा में कोई महिला विधायक पहुंचेंगे। यह है तमाम तैयारी हम जो देख रहे हैं कोहिमा शहर में। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, आज तक के लिए कोहिमा से।